जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो बच्चों हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के इस वीडियो सीरीज में बहुत सारी बातें सीख चुके हैं। हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना कई विधियों से सीखा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सारे वीडियो को जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, कृपया जाइए उन सारी वीडियो को एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब आप चीज़ें शुरुआत से सीखते हैं तो सीखना और समझना दोनों आसान हो जाता है। और वैसे भी हमने समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है वह सारी विधियां को हमने आसान से आसान भाषा में उन सारी वीडियो में बतलाया है। तो जाइए और एक बार आप अवश्य उन सारी वीडियो को देख कर आइए। ठीक है, आज जो है वो प्रश्नावली 3.1 के सारे प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक इसी प्रकार से, क्योंकि जब अंत तक आप देखिएगा तो ज़रूर 3.1 के सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। और उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि प्रश्नावली 3.1 में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और इनका हल कैसे किया जाता है। प्रश्नावली 3.1 जो है उसमें टोटल 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न में भाषा के रूप में समीकरण प्रश्न जो है वो भाषा के रूप में दिया हुआ है। इनसे हमें सबसे पहले समीकरण निकालना होता है। तो इसके लिए देखिए आप हमारे साथ अच्छी तरह से बने रहिए। हम आज ये भी सीख लेंगे कि किस प्रकार से समीकरण जो है वो निकाला जाता है। यदि हम समीकरण निकालना सीख जाएंगे तो समीकरण को हल करना तो हम लोग सीख ही चुके हैं, कोई भी विधि से समीकरण बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है कि यदि भाषा के रूप में कोई कथन दिया हुआ है तो उसको हम समीकरण कैसे बनाएं। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न है कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से एक बात बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। हम आएंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो छोटी छोटी बातें हैं उसको ध्यान देना है। कभी भी इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको एक बार में हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, समझें। या पढ़ने का मन भी है तो एक बार पूरा पहले पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद इसको बाई पार्ट करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न जो है वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन दिए हुए रहते हैं, उन कंडीशन को हमें पहचानना है और उस कंडीशन का यानी शर्त का प्रयोग करते हुए हम समीकरण बनाते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें टोटल 2 समीकरण होते हैं। ठीक है, तो 2 समीकरण हमें बनाना भी होगा, तो इसके लिए 2 शर्त भी होना चाहिए, 2 कंडीशन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है और किस तरह से बनाया जाएगा। प्रश्न है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, एक तो आफ्ताब भाई साहब हैं और कह रहे हैं अपने पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ना एक कंडीशन है कि आफ्ताब जी अपने बेटी से 7 वर्ष पहले जो है उनके उम्र का 7 गुने थी। ठीक है, तो एक तो स्टेटमेंट इतना हुआ। फिर दूसरा स्टेटमेंट उनका क्या है कि 3 वर्ष बाद वह केवल 3 गुनी उम्र के रह जाएंगे, अपने पुत्री के उम्र का 3 गुनी ही रह जाएंगे। तो इसमें 2 कंडीशन है अपने पास, एक 7 वर्ष पहले का और एक 3 वर्ष बाद का। इन दोनों कंडीशन को हम अप्लाई करते हुए एक समीकरण बना लेंगे और समीकरण से हम हल ज्ञात करेंगे। हालांकि ये जो प्रश्न है ये बोला है कि इसे बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में केवल रूप दे देना है, ये नहीं कहना है यहाँ पर हल नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन इनका। तनी यहाँ पे 2 जनी जो है से इस प्रयोग में आए हैं, एक आफ्ताब और एक उनकी पुत्री, और ये प्रश्न जो है उनके उम्र या आयु से संबंधित है। तब हम यहाँ सबसे पहले मानेंगे कि माना कि आफ्ताब भाई साहब जो है ना, आफ्ताब जी का जो उम्र है वह X वर्ष है। उम्र या आयु जो है वो मान लेते हैं X वर्ष, और ये वर्तमान उम्र, ये बात अच्छा रहेगा। माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र मान लेते हैं, वर्तमान उम्र रहेगा तो अच्छा रहेगा। वर्तमान माने क्या होता है, अभी जो चल रहा है ना। तो मान लेते हैं कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र X वर्ष है। ठीक है, तथा
पुत्री की उम्र, अब पुत्री की भी वर्तमान उम्र की ही हम बात कर रहे हैं, पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। हमने मान लिया कि आफ्ताब जी का उम्र x वर्ष वर्तमान में प्रेजेंट में, और उनकी पुत्री की जो उम्र है वह y वर्ष है। ठीक है, तो अपने पास दो चर मिल गया है, x और y, इन्हीं की सहायता से हमें समीकरण बनाना रहता है। अब उसके बाद देखिए, जैसे ये चीज़ें हम लिख लिए इतना, तो उसके बाद हम फिर से वह कथन ढूंढने का प्रयत्न करते हैं जो ये प्रश्न में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2 बार में हमें कथन पूरा करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से का मतलब क्या हुआ, कहीं कहीं प्रश्नानुसार से भी आप लिख सकते हैं, प्रश्न से नहीं लिखते हैं तो प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। प्रश्न से का मतलब है कि अब प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व माने क्या होता है, पहले। ठीक है, तो 7 साल पहले, प्रश्न से भी लिखने से पहले थोड़ा एक बात और भी समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 7 वर्ष पहले है ना, तो ये वर्तमान में ना हम इतना माने हैं, तो 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पूर्व की यदि हम बात करें आपसे इनकी उम्र में, तो आप बतलाइए आफ्ताब की उम्र कितना होगा। आफ्ताब की उम्र, भाई अभी इनका उम्र x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले 7 कम होगा ना, यानी x - 7 वर्ष आएगा। समझ रहे हैं बात। तथा यदि हम बोलें कि इनकी पुत्री की उम्र बतलाइए, पुत्री की उम्र जो है वह 7 वर्ष पहले कितना होगा, तो अभी वर्तमान में इनकी पुत्री की उम्र y है, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, y - 7। समझ में आ रही बात। यानी वर्तमान में जब हम आफ्ताब के x माने और उनकी पुत्री के y माने, तो 7 साल पहले 7 दोनों में से घटेगा। यदि हमारी उम्र अभी 30 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले 7 कम ही होगा ना। तो इसी प्रकार आफ्ताब जी का x था और पुत्री की उनकी y, तो 7 वर्ष पहले के लिए हम दोनों में से 7 माइनस किए हैं। ठीक है, अब लिखते हैं हम बेटा यहाँ से प्रश्न से, यानी अब प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं यानी आफ्ताब तुमसे यानी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। ठीक है, यानी आफ्ताब जी कह रहे हैं कि 7 वर्ष पहले जो हमारा उम्र था वह तुम्हारे उम्र का यानी अपनी पुत्री की उम्र का 7 गुना थे। बोलिए बात समझ में आया। कितना आसान है समीकरण बनाना। हमने 7 वर्ष पहले दोनों लोग का उम्र निकाल लिए। अब आफ्ताब जी कह रहे हैं कि मैं अपने पुत्री की उम्र का 7 गुना था, कब, 7 वर्ष पहले। ठीक है, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र x - 7, उनकी पुत्री का उम्र y - 7, और इसमें हम 7 से कर दिए गुना, क्योंकि ये 7 गुनी कह रहा था। ठीक है, अब इनको हम हल करते हैं। तो आइए देखिए हल करने पे हमें क्या मिलने वाला है, x - 7 और इधर 7 में y से गुना होगा तो 7y या -7 7 49। समझ रहे हैं बात। चर को इधर लेकर चले आएंगे तो x - 7y आप बराबर, इधर देखिए -49 ये माइनस में 7 है तो इस तरफ प्लस में चला जाएगा, +7, यानी x - 7y बराबर -49 + 7 कितना होगा, -42। ये हो गया अपना समीकरण 1। समीकरण 1 देखिए अपना मिल चुका है। ये हो गया समीकरण 1। इनको नाम दे देते हैं कि समीकरण 1 है ये। ठीक है, तो देखिए अभी हमने पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा है, बस आधा प्रश्न पढ़े, वहाँ से एक कथन हमको मिला और उस कथन का प्रयोग करते हुए हमने समीकरण 1 ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब लिखेंगे हम, देखिए ध्यान दीजिए, अब लिख देते हैं। अब आगे क्या करें कि 3 वर्ष बाद, यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व था तो 7 वर्ष पूर्व हमने लिखा था, समझ रहे हैं बात।
अब बात क्या है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो लिखेंगे हम 3 वर्ष बाद। अब जरा समझिए, 3 वर्ष बाद यदि हम बोलें कि आफ्ताब जी का उम्र बतलाइए, आफ्ताब मियाँ का उम्र बतलाइए, आफ्ताब भाई जी का उम्र कितना हो जाएगा? तो सर अभी आपने x माना है वर्तमान में, तो 3 वर्ष बाद 3 जुटेगा, यानी ये हो जाएगा x + 3 वर्ष। समझ रहे हैं बात? और यदि हम बोलेंगे कि 3 वर्ष बाद जो है उनकी पुत्री का उम्र बतलाइए, यानी पुत्री का उम्र बतलाइए आफ्ताब जी का, तो ये कितना होना चाहिए? y + 3 होना चाहिए। समझ रहे हैं बात? अभी हम 30 साल के हैं, तो 3 साल बाद 3 जुटेगा ना, 33 साल के हो जाएंगे। तो जब उम्र बाद की बात की जाएगी तो जुटता है, और पहले बात की जाएगी तो घटता है। यहाँ पे पहले था तो मैंने 7 घटाया, यहाँ पे 3 वर्ष बाद है तो दोनों में, पिता में और पुत्री में, दोनों में 3 वर्ष जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न देखिए क्या कहते हैं कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये बात कौन बोल रहे हैं? आफ्ताब जी बोल रहे हैं। तो आफ्ताब जी का उम्र कितना है 3 वर्ष बाद? x + 3। आइए कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री की उम्र का, यानी उस समय उनकी पुत्री का उम्र y + 3 हो रहा होगा, इनका 3 गुना, यानी 3 से गुना कर देंगे। आफ्ताब जी के उम्र 3 वर्ष बाद, उनकी पुत्री का उम्र 3 वर्ष बाद, और उनमें 3 से गुना कर देंगे तो ये दोनों लोग हो जाएंगे बराबर। ठीक है, तो आइए इनको हल करते हैं। तो इनको हल करेंगे तो x + 3 और यहाँ पर 3y आप प्लस 3 तिहाई 9, चार राशि को इधर लेके चलाएंगे तो x - 3y बराबर 9 - 3, यानी x - 3y, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। देखिए अपना जो समीकरण 2 है ना, ये जो समीकरण 2 है ये भी मिल चुका है। और जैसे ही समीकरण 2 मिला तो हम चाहे तो इनको तो अब हल कर ही सकते हैं। समझ रहे हैं बात? जरा उतार लीजिए तो एकदम फ्रेश से पहले। तो समीकरण तो अपने पास आ गया है। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरण हम बना लिए हैं। प्रश्न था कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ये जो देखिए, ये जो समीकरण का रूप है ना, समीकरण 1 और 2 का, ये दोनों हैं बीजगणितीय रूप। इनको हमें ग्राफीय रूप में देना है। तो सबसे पहले तो इनको हम थोड़ा सा अगले पेज पर लेके चले जाते हैं, क्योंकि इनका ग्राफ भी हमें बनाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इनको अगले पेज पर ले जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से लेके चले जाते हैं। इनको ऐड कर देते हैं, इसमें हम नाम दे देते हैं A। ठीक है, और ये जो है अपना समीकरण 2, इनको भी हम अगले पेज पर लेके चले जाते हैं। जरूरत पड़ने वाला है, इनका नाम दे देते हैं B। आइए देखिए, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आप देख सकते हैं कि अपने पास ये दोनों समीकरण आया है। तो ये जो समीकरण है ना, ये बीजगणितीय रूप में है। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि ये बीजगणितीय रूप में लिखना है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बीजगणितीय रूप में है। ये है बीजगणितीय रूप में है, समझें?
लेकिन अपना जो प्रश्न बोल रहा था, प्रश्न भैया कह रहा था कि बीजगणितीय के साथ साथ ग्राफीय रूप में भी इसे व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ग्राफ बनाना है। अब हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए, ग्राफ बनाने के लिए हम चलते हैं पहले। तो देखिए, ये जो है वह बीजगणितीय रूप में तो आ चुका है। हमसे जो प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया है कि इन्हें बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना था। तब बीजगणितीय रूप तो ये है, बीजगणित यानी चर और अचर के रूप में रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब इनकी सहायता से हमें ग्राफ बनाना है। तो आइए अब हम इनको ग्राफीय रूप में हल करते हैं। तो ग्राफीय रूप के लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है एकदम आसान। हमें समझना है बाबू, ये जो समीकरण 1 दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले हम उतारेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए तो समीकरण 1 उतारेंगे। देखिए क्या है, x माइनस 7y अब बराबर है -42। समझे बात? अब इसके लिए हम बाबू बना लेते हैं एक बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं, समझिएगा जरा, है बहुत आसान। एक बॉक्स हम बना लिए। ठीक है, समीकरण 1 के लिए हम बॉक्स बना लिए। इस तरह से आप भी अपना ग्राफ की कॉपी में बना लीजिएगा। और इसमें बेटा करना क्या रहता है ना, एक गो खाना में x और दूसरी खाना में y लिखना है। ठीक है, अब ये जो समीकरण दी हुई है, इस समीकरण में एक बार x बराबर 0 रखिए। x बराबर 0, तो x के मान यदि हम 0 रखें, आप रफ में कहीं रख के देखिए समीकरण कितना है, x माइनस 7y बराबर -42 है। तो x का स्थान पर लेंगे 0, तो 0 माइनस 7y बराबर -42। सर 0 में से 7y जाएगा तो माइनस में 7y बचेगा, इधर -42, माइनस माइनस कैंसिल होगा ना, 7 छक 42, यानी y बराबर कितना आ रहा है 6। तो यानी x 0 रखें तो y का मान कितना आया, 6 आया। समझे बात? और दूसरा बार क्या करना है, एक बार y बराबर 0 लेना है, y बराबर 0। ठीक है, तो y बराबर हम 0 ले लेंगे। तो देखिए, जैसे ही इसमें y 0 लीजिएगा तो जो समीकरण था अपना कितना था, x माइनस 7y, तो y के स्थान पर लेना है 0, ये -42। ये 0 में कोई चीज़ से गुना हो जाती है तो बन जाएगा 0, तो x बराबर कितना आया, -42 आया। यानी y का मान 0 रखे हैं तो x का मान आ रहा है -42। बोलिए समझ में आया? ग्राफ जब हम ग्राफीय विधि जब बतला रहे थे तो उस समय हम ये बात आपको बतलाए थे कि सबसे आसान ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे कि समीकरण में एक बार x के मान 0 रखेंगे और एक बार y के मान 0 रखेंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए देखते हैं। तो समीकरण 2 के लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 के लिए यदि देखा जाए तो समीकरण 2 हम अपना उतारेंगे। क्या दिया हुआ है, x माइनस 3y बराबर 6, यही है ना। अब इनके लिए भी हम बना लेते हैं एक बॉक्स, इनके लिए भी बना लिए एक बॉक्स इस तरह से। ये सारी काम आपको ग्राफ के कॉपी में करना है, ये सारा काम ग्राफ ही के कॉपी में करना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हम एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 लेंगे। तो x बराबर यदि 0 ले लें तो जरा सोचिए, अपने पास समीकरण है x माइनस 3y अब बराबर कितना है 6, x के स्थान पर लेना है 0, तो 0 माइनस 3y बराबर कितना आया 6, यानी -3y बराबर 6। तो ये -3 से 6 -2 बार में कैंसिल होगा ना, यानी y बराबर -2 आया है। यानी x 0 लिए तो y कितना आया -2। ठीक है, समझे बात? अब क्या करना है कि y बराबर 0 लेंगे हम,
तो y0 जैसे ही लेंगे तो समीकरण देखिए तो कितना था, x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। इसमें y के मान 0 लेंगे तो x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 6, तो x ये तो 0 हो जाएगा ना, तो यानी x बराबर कितना आया, 6 आया। तो y0 लिए हम, तो मेरे पास x के मान जो है वो 6 आ गया है, ठीक है। तो देखिए दोनों समीकरण के लिए हमने कम से कम 2-2 बिंदु पता कर लिए हैं। और ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि सर 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसकी ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। सीधी रेखा के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु पता होनी चाहिए। 2 बिंदु हमें पता होगी तो हम बतला देंगे कि उन बिंदु से जाने वाली सरल रेखा कौन है, ठीक है। तो आइए अब इनको हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास ग्राफ के कॉपी रहेगा, ठीक है। ग्राफ के कॉपी भी ले लेगा, चलिए छोड़िए हम इसी पे बना देते हैं, आप ग्राफ के कॉपी पे बनाइएगा, बतलाते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। देखिए समझिए ज़रा, ग्राफ बनाने के लिए हमें x अक्ष और y अक्ष पता होना चाहिए, ठीक है। x अक्ष और y अक्ष का होना पता होना चाहिए सबसे पहले बात। तो ये तो हम x अक्ष बना दिए हैं और एक हम बनाते हैं y अक्ष। ठीक है, ये अपना y अक्ष हो गया, x अक्ष और y अक्ष। आप ग्राफ के कॉपी में ये बना लीजिएगा इस तरह से, x अक्ष और y अक्ष यहाँ पे लिख देते हैं कि ये x अक्ष हैं, इनका नाम दे देते हैं कि ये y अक्ष हैं, ठीक है। समझे बात। और इसमें ये जो बिंदु है बीच में, ये मूल बिंदु होता है, यानी ये जो बिंदु है यह मूल बिंदु है। इसके बाद देखिए आपको मापक क्या लेना है, मानक जो माप है ना वो लेना है। आप अपने समीकरण में ये जो बॉक्स में बनाया है ना, जो जो मान आया है उसके अनुसार ही हमें इस पे मान रखना रहता है। तो हमारा देखिए मान 0 है, 6 है, 42 है, यहाँ 0 है, 2 है और 6 है, ठीक है। तो यदि हम 6 के रेशियो में चलें, 6 के रेशियो में चलें तो 6 और 42 भी मिलेगा। नहीं तो जानते हैं यदि कम लेंगे ना तब 42 तो इन्हें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 6 के मान में ही चलते हैं, यानी इसको मानते हैं, इतना दूर को मान लेते हैं हम 6। तो 6, ये 12, 18, ये 24 होगा, फिर यहाँ 30, फिर 36, ऐसे ही आगे में जाते रहेगा। और इधर हम मान लेते हैं यहाँ -6, -12, -18, -24, -30, -36 -42, और भी इधर में जगह है हमारे पास, बढ़ जाते हैं -48। एक्स अक्ष पे इधर मूल बिंदु के इस तरफ प्लस में होता है और इस तरफ माइनस में, ठीक है। फिर ऊपर जो है वो प्लस में होता है, तब प्लस में। अब एक बात ध्यान देना है, अगर आप 6 के रूप में बढ़ते हुए लिए हैं तो सब 6 के रूप में लेना है। तो ये होगा मेरा 6, फिर ये 12, 18, 24, फिर उसके बाद 30, ये देखिए 36, 42 इस तरह से, और नीचे माइनस में -6, -12, -18, -24, -30। समझ रहे हैं बात। अब ये अपना ग्राफ प्लॉट जो है वो मिला हुआ है, समतल XY प्लेन इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर ये सारी बिंदु को हमें दर्शाना है। तो समीकरण 1 के लिए देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 6, x बराबर 0 तो x 0 जानते हैं कहाँ पर होता है, y अक्ष पे होता है। तो x 0 तो y 6, देखिए तो यहाँ पर है ना ये बिंदु, देखिए ये जो बिंदु यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बीच में, ये है मेरा 0, 6, ठीक है। और दूसरा बिंदु देखिए
x बराबर -42 है, यानी x कितना है -42, तो x -42 यहाँ पर है और y जो है यहाँ पर 0 है। यानी इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा, ये जो मेरा समीकरण 1 है उनका ग्राफ है। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक हम सीधी रेखा बना देते हैं, ठीक है। ये बिंदु से होकर जाना चाहिए हमें। हाँ देखिए, यानी ये दोनों बिंदु से होकर आप क्या कीजिएगा कि इस बिंदु पर और इस बिंदु पर स्केल रख के और एक पाई बना दीजिएगा, लाइन बना लीजिएगा, ठीक है। अब इनको हम जरा लिख देते हैं। ये जो बिंदु है मेरा क्या था 0,6, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0,6, 0,6 है नहीं, ये जो है बिंदु -42,0 है, यानी -42,0, और ये जो बिंदु है वह है 0,6, और ये जो रेखा है बाबू ये कौन सा समीकरण था, x - 7y बराबर -42, यानी x + 7y बराबर -42, ये समीकरण का ये जो रेखा है वह हल है, ठीक है। तो समीकरण 1 का तो हम ग्राफ बना दिए। अब समीकरण 2 जो है देखिए, x बराबर 0 तो y बराबर -2, x बराबर 0 और y -2, और x जब है 6 तो y है 0। अब इन बिंदुओं को इसमें अब हम खोजते हैं, x 0 तो y -2। देखिए ध्यान दीजिएगा, x 0 कौन अक्ष पे होता है, y अक्ष पे होता है। y अक्ष पे डायरेक्ट 0 के बाद मेरा -6 है, यहाँ कहीं पे ये रहा होगा, लिख देते हैं। ग्राफ के पेज पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ये मान लेते हैं कि ये -2 है, ठीक है बेटा। -6 से पहले -2 रहेगा ना, -2, -4, -5 ये सब होगा बीच में। तो ये वाला एक बिंदु हम ले लिए हैं। और दूसरा बिंदु देखिए, x बराबर 6 तो y बराबर 0 है, यानी x बराबर 6, तो x बराबर 6 यानी यहाँ पर है। जरा देखिए, एक तो बिंदु मेरा ये काम का था और एक जो है वो ये है। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली हमें एक और सीधी रेखा बनाना है। तो क्या करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक हम सीधी रेखा बना रहे हैं, देखिए। ठीक है, ये जो रेखा है इनका भी हम नाम दे देते हैं। ये रेखा मेरा क्या था समीकरण, x - 3y बराबर 6, तो यहाँ लिख देते हैं सर ये जो समीकरण है वह है x - 3y बराबर 6 का है। और ये दो बिंदु से होकर गया है, जिसमें ये जो बिंदु है यह बिंदु है 0,-2, और ये जो बिंदु है वह है 6,0। समझ में आ रही बात। तो ये जो प्रश्न था अपना, इस प्रश्न को इस तरह से हम ग्राफीय निरूपण भी कर दिए, यानी ग्राफ भी बना दिए हैं, ठीक है। हल नहीं पूछ रहा है, वैसे ये दोनों जहाँ पर मिलता है वही इनका हल होता है। तो हमें क्या करना था कि जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका सबसे पहले समीकरण ज्ञात करना था, और समीकरण ज्ञात करने के बाद उसे ग्राफीय रूप में निरूपित करना था, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो पहला प्रश्न है वह पूरी तरह से आप समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे हैं। देखिए समझिए जरा, हम गए बाजार, ठीक है, हमें खरीदना है बैट और बॉल। तो बैट और बॉल दो तरह के सामान खरीदना है। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ज़रा देखिए, बहुत आसान है। हम मान लेते हैं कि माना कि एक बैट, एक बल्ला, बल्ला यानी बैट, एक बल्ला का मूल्य
बराबर x रुपया। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य मान लिए हैं x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य हमने माना y रुपया। बात समझ में आया? एक बैट का मूल्य हम x रुपया मान लिए और एक गेंद का मूल्य जो है वह y रुपया मान लिए। अब देखिए जरा प्रश्न पढ़िए, कोच साहब जो है वह 3900 रुपया दुकानदार को देते हैं, बदले में वह 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदते हैं। अभी इतना ही पढ़ के रुकना है, आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए जरा समझिए। यहाँ से हमें समझने के लिए मिल रहा है बेटा कि 3 बल्ला, तो एक बल्ला x रुपया में था, यानी लिखेंगे प्रश्न से एक बल्ला x रुपया में, तो 3 बल्ला ने ये खरीदे हैं, तो 3x रुपया दिए होंगे बैट के लिए। समझ में आ रही बात? एक गेंद की कीमत कितना है बाबू? y रुपया है। तो ये कितने गेंद खरीदे हैं? 6 गेंद खरीदे हैं, तो 6y देना पड़ेगा। ये दोनों मिला के कोच महाराज कितना पैसा दिए हैं? 3900 रुपया दिए हैं। समझे? यानी 3 बैट और 6 गेंद की कीमत जो है वो कितना है? 3900 है। यहाँ से यदि हम आपसे बोलें कि 3 कॉमन ले लीजिए, तो x + 2y बराबर 3900। ये देखिएगा, समझिए, ये जो 3 है, 3 से ये 3900 कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा? x + 2y बराबर 1300। 13 × 39 होता है ना। ये हुआ अपना समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट तो हम बना लिए, यानी ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, यानी अभी हमने बस इतना ही प्रश्न पढ़ा और उसमें मेरा समीकरण 1 मिल गया है। यानी पहला जो शर्त था उसकी सहायता से हम समीकरण 1 निकाल चुके हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। कुछ दिन के बाद कोच जी जो है ना, वो फिर से बाजार में जाते हैं बैट और बॉल खरीदने। ठीक है, तो उन्होंने एक बल्ला, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदे, यानी पुनः हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से कहने का मतलब है कि फिर से एक बार आगे प्रश्न पढ़िए। ठीक है, तब क्या कह रहा है बेटा? एक बल्ला का कीमत कितना था? x रुपया। ठीक है, x रुपया और 2 गेंद यानी 2y बराबर ये कितना दिए हैं? 1300 रुपया दिए हैं। तो ये अपना आ गया समीकरण 2, x + 2y बराबर 1300। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, और ये जो रूप है वह चर और अचर के रूप में है, x और y के रूप में है, यानी हम कहें कि ये बीजगणितीय रूप है। तो बीजगणितीय रूप में तो हमने लिख दिया है, अब है कि ज्यामितीय रूप में बदलिए। ज्यामितीय यानी ग्राफीय रूप में बदलना रहता है इसे। तो आइए अब इनका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए इनको सबसे पहले हम दूसरे पेज पर ले लेते हैं। तो समीकरण अपना क्या है बाबू? पहला समीकरण है x + 2y बराबर 1300। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो समीकरण था अपना वह था x + 2y बराबर 1300। समझ रहे हैं बात? x + 2y बराबर 1300, ये क्या था? समीकरण 1 था, समीकरण 1। आज जो दूसरा समीकरण था उसको भी जरा गौर कीजिए, ये भी है x + 2y बराबर 1300, यानी जो समीकरण 2 है वह भी है x + 2y बराबर 1300 ही। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का जब समीकरण सेम है तो दोनों की ग्राफ एक ही सीधी रेखा पर होकर जाएगा, इनके अनंत हल होंगे, ये संपाती हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बतलाया था। ठीक है, तो आइए पहले इनका ग्राफ बनाते हैं, यानी लिखते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, तो समीकरण 1 क्या है सर? x + 2y बराबर है 1300। ठीक है, अब यहाँ से x के मान यदि निकालना हो तो 1300 - 2y, 1300 - 2y होगा। ठीक है, अब इसके लिए जानते हैं हम बनाते हैं बॉक्स।
x और y। पिछला प्रश्न में हमने क्या किया कि एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 लिए थे, लेकिन अभी जो है कोई दूसरा तरीका से बना रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बतलाया था आपको कि ज़रूरी नहीं है कि 0 ही लेकर बनाया जाए, जो मान आपको अपने मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार आपको अच्छा लग रहा है वह मान रखिए। यदि हम आपको बोलें कि y बराबर 100 ले लीजिए, y बराबर 100, ठीक है, तो y बराबर 100 लेंगे तो x बराबर देखिए तो 1300 माइनस 2 और y का मान है 100, यानी 1300 और माइनस 100 दूनी 200, तो 1300 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा 1100, यानी ये जो मान है x का वो कितना आया है 1100 आया है। समझें? इसी प्रकार यदि हम आपको कोई दूसरा मान बोलें, यानी जैसे हम बोलें कि y बराबर आप y बराबर जो है रख लीजिए 500, y बराबर 500 रख लीजिए, ठीक है, तो y बराबर 500 रखिएगा तो सर x बराबर 1300 और माइनस 2 गुने 500, तो ये 1300 और माइनस 5 दूनी 1000, तो ये कितना बचेगा 300 बचेगा, यानी ये मान मेरा कितना आ रहा है 300। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप ग्राफ बना रहे हैं तो x और y का मान, अगर बेटा हम यहाँ y का मान 1 मान लें तो x तो 100 में आने वाला है, सैकड़ा में आने वाला है। अब ग्राफ बनाते समय हमें प्रॉब्लम होगा 1 ढूंढेंगे कि 100 ढूंढेंगे, बात समझ रहे हैं? तो इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा कि हम जो मान रख रहे हैं ना x और y करीब आस पास में रहे। अब अगर हम y यहाँ 1 मान लें तो y 1 मानिएगा तो जानते हैं कितना आएगा, 1300 में से 2 जाएगा तो ये आएगा 1298। अब बताइए, तो ग्राफ बनाइएगा तो इसको 1 मानिएगा 1 2 3, तो आपको 1298 यानी 12 जाना पड़ेगा। अगर 100 के मानिएगा तो फिर 1 उसमें खोजना कठिन हो जाएगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि ग्राफ बनाते समय इस बात को ध्यान देना है कि वैसा मान रखें x का कि y भी करीब करीब उसके समीप में आ जाए, ठीक है। जैसे यदि हम y का मान अभी बोलें आपको कि आप इसमें 600 रखिए, y का मान 600 रखिए, ठीक है, तो x बराबर 1300 और माइनस 2 गुने 600, तो ये देखिए 1300 और माइनस 1200, तो कितना आएगा 1300 में से 1200 जाएगा तो यानी 100 बचेगा। समझ रहे हैं बात? तो इस प्रकार से मेरा जो समीकरण 1 था, समीकरण 1 जो था उनके 3 बिंदु हम निकाल लिए हैं, और ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु जानकारी होना चाहिए। 3 बिंदु निकालिए, आराम से अब बनाया जा सकता है। अगर आपका मन है तो और भी कुछ मान रख के बना सकते हैं, लेकिन अब हम इतना ही पे इसको रहने देते हैं। अब इसी प्रकार यदि देखा जाए बेटा तो जो समीकरण 2 था, समीकरण 2 में भी अगर हम करें तो समीकरण 2 भी तो एकदम वही है, सेम ही है, तो उनके लिए भी यही बॉक्स रहने वाला है, कुछ अलग नहीं, सेम वही बॉक्स रहने वाला है समीकरण 2 के लिए भी। ऐसे बॉक्स बना देंगे x और y, सारा चीज आपको ग्राफ के कॉपी पे करना है। देखिए ये दोनों समीकरण सेम है, तो ये जब मान रखेंगे ना तो सारा मान भी हमारा बराबर बराबर ही आएगा। 300 रखेंगे तो ये 500 आएगा, और 100 रखेंगे तो 600 आएगा। समझ रहे हैं बात? अब इनको हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना रहता है, ग्राफ की कॉपी पर हम x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं। आइए देखिए, ये जो है वह x अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष हम बना लेते हैं। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष। कलर बदल दे रहे हैं। कलर इनका बदल देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है अपना x अक्ष है और ये y अक्ष है।
ये x डैश और ये y डैश, जहाँ पर मिलता है वह मूल बिंदु है, जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष मिलते हैं वह होता है मूल बिंदु। ठीक है, अब पैमाना हम कितना कितना लें, तो देखिए अगर 100 के पैमाना लेंगे तो हमारा सारा चीज़ इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 के हम पैमाना लेते हैं, यानी इतना को मान लेते हैं कि ये 100 है, तो ये होगा मेरा 100, फिर 200, 300, समझ रहे हैं बात। इसी तरह से 400, 500, x 1100 तक गया है। ठीक है, आगे में अगर जगह रहता तो वो भी हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर माइनस में, यानी -100, -200, -300, -400, इस तरह से। ठीक है, और y भी 100 ही बढ़ना है, तो ये हमारा होगा 100, 200, ये 300, 400, 500 और ये 600, 700, आगे में आ जाएगा। ये माइनस में जाता है, -100, -200, -300, -400, समझ रहे हैं बात। अब इन पे ये बिंदु हमें प्लॉट करना है, तो आइए देखिए x बराबर 1100 तो y बराबर 100 है, तो ये बिंदु हमारे जो ग्राफ है उसमें कहाँ पर होगा जरा गौर कीजिएगा। x बराबर 1100 और y बराबर 100, ये जो आप अभी देख रहे हैं हम 800 तक ही बनाए हैं, ये आगे 900, 1000, 1100 आता कहीं पे, और ये 100 के सामने होता, वो बिंदु जरूर हमें मिल जाता। ठीक है, हम उतना नहीं लिए, तब हम क्या करते हैं, दूसरा बिंदु देखते हैं। x बराबर 300 और y बराबर 500, यानी x बराबर 300 और y बराबर 500, तो देखिए यहाँ से 300 के सामने और इधर से 500 के सामने, ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये जो बिंदु है, ये बिंदु हमारे काम का है। आपके ग्राफ के कॉपी में ये रहेगा, तो ये है मेरा 300, 500। एक बिंदु तो पता चल गया। दूसरा बिंदु देखिए, x बराबर 100 तो y बराबर 600, x बराबर 100 तो y बराबर 600, यानी यहाँ पर ये गौर कीजिए, x बराबर 100 के सामने है और y जो है वह 600 के सामने है, यानी ये बिंदु है मेरा 100, 600। ठीक है, अब ये दो बिंदु और एक और बिंदु यहाँ पे रहता कहीं 1100 और 100 के सामने, ये मान लेते हैं। ये देखिए, ये 100 के सामने और ये 8, 9, 10, 11, यानी कोई यहाँ पर एक बिंदु रहता अपना। ये तीनों बिंदु से होकर जाने वाली एक हम रेखा बना देंगे। ये जो रेखा है बेटा, ये रेखा मेरा समीकरण x + 2y बराबर 1300 का हल है। x + 2y बराबर 1300, यानी x + 2y बराबर 1300। ठीक है, 1300। और दूसरा भी तो समीकरण इसी बिंदु से होकर जा रहा है ना, तो जो दूसरा समीकरण है अपना, जो दूसरा समीकरण है वह भी इसी बिंदु से होकर जा रहा है। तो ये ध्यान देना है कि जो दूसरा समीकरण है वह भी इसी बिंदु से होकर जा रहा है, यानी एकदम जो पहला रेखा था उसको ढकते हुए पास करेगा, उसी पर जाएगा। जहाँ तक ये रेखा जाएगा वहाँ तक वह भी जाएगा। तो आप यहाँ पे एक बात महसूस कर पा रहे होंगे कि ये जो दोनों समीकरण है वह समपाती है। समपाती यानी अनेकों बिंदु पर टच करते हुए जा रही है। ठीक है, तो इसके कितने हल हैं? अनेक हल हैं। हालांकि हमसे हल नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि जो प्रश्न थे उसे ग्राफीय रूप में आप व्यक्त करें। तो ये जो दोनों समीकरण है ये बीजगणितीय रूप है और ये जो रूप है यह ग्राफीय रूप है। तो हम दूसरा जो प्रश्न है, देखिए जो दूसरा प्रश्न था उसको भी हम बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में रूपांतरित हम कर चुके हैं या व्यक्त कर चुके हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
और साथ ही साथ ये भी बात हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप ग्राफ बनाना भी सीख पा रहे होंगे। आइए देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जो तीसरा अपना प्रश्न है वह कह रहा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, हम गए बाजार गए, वहाँ से हमें 2 प्रकार के फल खरीदना है, सेव और अंगूर। तो 2 ही तरह के फल खरीदना है ना, तो 2 ही के हम कीमत भी पूछेंगे, बाकी नहीं खरीदना है तो उसकी कीमत से हमें क्या मतलब। तो देखिए हम क्या करेंगे सर, देखिए बहुत आसान बात है, हमें खरीदना है सेव, तो मान लेंगे कि माना कि 1 केजी सेव का मूल्य 1 केजी सेव का मूल्य बराबर x रुपया। और क्या खरीदना है, दूसरा फल अंगूर खरीदना है, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, तो जो हमें खरीदना था उसका हम मान लिए हैं कि सेव 1 केजी x रुपया में मिल रहा है और अंगूर जो है वह 1 केजी y रुपया में मिल रहा है। ठीक है, अब जरा हम प्रश्न को पढ़ें बेटा। तो प्रश्न पढ़ने से पहले हमें लिखना पड़ता है प्रश्न से या प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्न पढ़िए, 2 केजी सेव, तो 1 केजी का मूल्य x है, तो 2 केजी का मूल्य कितना होगा 2x। अगर 1 केजी हमें 50 रुपया में मिलेगा तो 2 केजी 100 रुपया में मिलेगा, यानी 2 से आप 50 में गुना किए हैं। तो सर इसी प्रकार जब हमारा 1 केजी 100 रुपया में मिल रहा है तो 2 केजी कितना में मिलेगा 2x में। ठीक है, और 1 केजी अंगूर, यानी 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है y रुपया, और दोनों मिलाकर हम कितना दिए हैं, हम दिए हैं 160 रुपया। बात समझ में आया। तो ये हुआ अपना समीकरण 1। समीकरण 1 जो है, देखिए समीकरण 1 कुछ ज़्यादा नहीं था। समीकरण 1 हमसे पूछा था कि हम 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर खरीद रहे हैं, तो टोटल मिलाकर कीमत कितना दिए 160 रुपया। ये मेरा बन गया समीकरण 1। और ये रूप क्या है, ये रूप है बीजगणितीय रूप। ठीक है, लेकिन अभी हम आधा प्रश्न पढ़े हैं। आगे देखिए 1 महीने बाद हम जब फिर से बाजार में जा रहे हैं तो ज़्यादा संभावना है कि रेट कम बेसी हुआ होगा। ठीक है, लेकिन हम मानने नहीं है, रेट हम फिक्स माने हैं ना कि x और y था 1 केजी का। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर हम खरीदते हैं, यानी पुनः प्रश्न से यदि देखा जाए, यानी फिर से हम बाजार में गए तो सेव कितना खरीद रहे हैं 4 केजी, तो 4x होगा ना। 1 केजी का मूल्य x था तो 4 केजी का मूल्य 4x, अब प्लस अंगूर कितना खरीद रहे हैं 2 केजी, तो 2y, यानी 4x प्लस 2y। अब बराबर इस बार पैसा कितना दिए हम 300 रुपया दिए हैं, इस बार हम दिए हैं 300 रुपये। ठीक है, यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो ये मिलेगा 2x प्लस वाई बराबर 300। यहाँ से 2 कट जाएगा तो 2x प्लस वाई बराबर 150। 2 से 300 कटेगा ना 2 बार में, 150 बार में। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो देखिए अपना जो दूसरा समीकरण था वह दूसरा समीकरण भी मिल चुका है। तो आधा प्रश्न पढ़े तो समीकरण 1 मिला, फिर आगे आधा प्रश्न पढ़े तो समीकरण 2 मिला। तो ये दोनों जो रूप है वह क्या है, बीजगणितीय रूप है। अब इनका हमें ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए जो समीकरण 1 है लिखेंगे हम समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है सर, 2x प्लस वाई अब बराबर है 160। यहाँ से y निकाल लीजिए तो y बराबर कितना हो जाएगा 160 माइनस 2x होगा ना। अब इनके लिए हम बना लेते हैं बॉक्स। बॉक्स बना लिए।
यहाँ लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y। अब हम मान बदल बदल कर इसमें रखेंगे। x का मान कितना रखें, चलिए x का मान हम चाह रहे हैं कि रखते हैं 20, तो x बराबर बेटा 20 रखेंगे तो y बराबर 160 माइनस 2 इंटू 20, ठीक है, यानी 160 माइनस 120, 120 की 20 दूनी 40 है ना, होगा 20 दूनी 40, तो ये बतलाइए 160 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 120, यानी ये वाला मान मेरा कितना आया है 120। समझ रहे हैं बात? यदि हम, ठीक है ना, हाँ एकदम सही है, यदि हम इसमें x का मान जो है से मान लेते हैं कि हम रखते हैं 50, x का मान रख रहे हैं 50, 50 की 60 रखें, 60 रखते हैं, चलिए 60 रख रहे हैं, x बराबर 60, तो y बराबर देखिए तो कितना आएगा, y बराबर 160 माइनस 2, x का मान सर रखे हैं 60, यानी 160 माइनस 60 दूनी 120, अब 120 160 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा 40, यानी ये वाला मान मेरा कितना आया 40, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य कोई भी मान और भी हम रखेंगे, लेकिन ध्यान देना है, अगर मान लेते हैं 1 मानेंगे तो 1 मानिएगा तो जानते हैं ये कितना आएगा, 1 मानिएगा तो ये 2, यानी ये वाला आएगा 158। अब जानते हैं इसको ग्राफ बनाना हमें कठिन हो जाएगा, क्या है कि एक जगह x जो है वो 1 है और y जो है वो 158 है, तो हमें परेशानी होगी ग्राफ बनाने में। इसलिए हमें क्या करना चाहिए ना कि x की वही मान रखें कि y भी उसका आसपास में आए, ठीक है। तो x बराबर यदि हम आपको बोलें कि x बराबर आप रख लीजिए 40, x बराबर 40 रख लीजिए, तो y बराबर कितना आएगा 160 माइनस 2 इंटू 40, यानी 160 माइनस 80, तो 160 में से 80 जाएगा तो ये कितना बचेगा 40 से बचेगा ना 80 बचेगा, ठीक है। 160 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 80। समझ रहे हैं बात? तो इस तरह से हमें 3 बिंदु मिल गया है। अब ये 3 बिंदु की सहायता से हम ये जो समीकरण 1 था इसको तो हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखना है कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है बेटा 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 150 है ना, 2x प्लस वाई बराबर 150। यहाँ से यदि हम y निकालें तो 150 माइनस में 2x आएगा, इनके लिए भी बॉक्स बना देते हैं। समझ रहे हैं बात? अब इसमें x की जगह पर यदि हम बोलें कि आप जो है वह 20 रखिए, तो x के जगह बेटा 20 रखेंगे तो 20 दूनी 40, ये है अपना 150, तो 150 में से 40 जाएगा तो ये कितना बचेगा 110 बचेगा। समझ रहे हैं बात? अगर हम आपसे बोलें कि यहाँ x के जगह पर आप रखिए 30 या और भी बेसी रख लेते हैं, मान लेते हैं कि हम बोलें कि 60 रखिए, x बराबर 60, तो 60 रखेंगे तो 60 दूनी 120, 150 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 30। समझ रहे हैं बात? यदि हम आपको बोलें कि x बराबर आप इसमें 50 रखिए, 50 रखिएगा तो 50 दूनी 100, और ये जो है वो 150 में से 100 जाएगा तो ये कितना बचेगा 100 बचेगा, 150 में से 100 तो 50 बचेगा ना, 150 और यहाँ 50 दूनी 100, तो यानी यहाँ बचेगा 50, ठीक है, सही है ना। यहाँ 50 रखेंगे तो 50 दूनी 100, 150 में से 100 जाएगा तो 50 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए जो अपना समीकरण 1 और 2 था, इन दोनों में हम x और y के मान लेते हुए 2-3 बिंदु कम से कम निकाल लेते हैं। अब बिंदु अपने पास मिल गया है, अब इन्हें हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें x अक्ष और y अक्ष लेना है, ठीक है। और ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जब हम x अक्ष और y अक्ष लेते हैं, x अक्ष और y अक्ष ले रहे हैं हम, तो यहाँ समझने वाली बात एक है बेटा, हमारा कोई माइनस में वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो माइनस में वैल्यू नहीं है तो ग्राफ की कॉपी में हम कोशिश करेंगे कि माइनस वाला में ऐसी बेकार की जगह जो है वो नहीं फंसाएं।
समझे बात? माइनस वाले में हम बेकार में हम जगह नहीं बर्बाद करें। नहीं समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए इधर ये माइनस में मान आएगा ना, हमें ज़रूरत नहीं है, नीचे भी माइनस में आएगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें ये मान की ज़रूरत था, तो ये इस तरह से हम बनाए हैं। ठीक है, अब इनके लिए हमें ये सारा बिंदु प्लॉट करना है। तो मापक क्या लें? यदि हम 10-10 के मान ले लें, 10-10 के मान ले लेंगे, तो 10-10 के मान लीजिएगा ना, तो जानते हैं आपके पास 120 ले जाना है, यानी 12, 120, हाँ 120 तक जाना है, मैक्सिमम 120 है, 110 है, यानी 12 बार लेना पड़ेगा। तो लिया जा सकता है, अगर नहीं उससे हो रहा है तो हम 20-20 लेंगे, 20, 40, 60 इस तरह से। लेकिन यहाँ 10 लेने पे भी बन जाएगा। आपके पेज में, ग्राफ के पेज में जितना जगह रहेगा उसी हिसाब से लेना है। ठीक है, तो आइए देखिए, हम जो है 10-10 लेकर चल रहे हैं। यहाँ ले लेते हैं 10, 20, 30, 10-10 बढ़ाना है 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और जगह है तो और भी आगे लिख देंगे। और इसी प्रकार ये ऊपर लिखेंगे तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। समझ रहे हैं बात? इस तरह से पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए समीकरण 1 के लिए बिंदु को ढूंढिए। x बराबर 20 तो y बराबर 120 है, यानी x बराबर 20 है तो y का मान 120 है। देखिए तो यहाँ पर है ना, x बराबर 20 के सामने और y जो है वो 120 के सामने, यानी यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है वह मेरा कितना है? 20,120 है। समझे बात? फिर दूसरा देखिए, x बराबर 60 तो y बराबर 40, x बराबर 60 तो y बराबर 40, यानी इधर से 60 के सामने और इधर से 40 के सामने, यानी कुछ यहाँ पे ये बिंदु होगा। ये बिंदु आपको ग्राफ की कॉपी में ये बनाना है और बहुत ही आसानी से वहाँ ये चीज़ें मिल जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये 60,40 है बाबू। ठीक है, एक और बिंदु है, x बराबर 40 तो y बराबर जो है वह 80 है, यानी x 40 के सामने तो y 80 के सामने। ये बीच में ही लाइन आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं, आप उसको नहीं लेंगे तो ये बन जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली हमें एक रेखा बनाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा हमें बनाना है। बना दिए हैं, इसको थोड़ा और ऐसे कर देंगे यहाँ पर। आप स्केल रख के इसको बनाइएगा, आसान से बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है अपना, ये जो लाइन बना बाबू, ये लाइन है x + 2y बराबर 160 का। x प्लस ये जो लाइन है और क्या है? x + 2y बराबर 160, यानी जो समीकरण 1 था अपना उसका ये लाइन है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण क्या था मेरा? x बराबर 20 तो y बराबर 110, यानी इसी में यहाँ पर यानी ये बिंदु है। समझ रहे हैं बात? ये तो 20 के सामने ही है, लेकिन ये 110 के सामने है। ठीक है, और दूसरा देखिए 60 पर 30 है, 60 पर 30, यानी ये जो 60 है उस पर 30 है, यानी यहाँ पर 30 के सामने कुछ ये यहाँ होगा ये। समझे बात?
अब ये और ये बिंदु से होकर जाने वाली हमें ग्राफ बनाना है, यानी रेखा बनाना है। ठीक है, आप गौर कीजिएगा इस ग्राफ में तो आपको एक बात देखने के लिए मिलेगी कि ये जो दोनों लाइन है ना वह एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है। समझ में आ रही बात? ग्राफ जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पैरेलल होते हैं यानी समांतर होते हैं, यानी एक भी बिंदु पे तो मिल नहीं रहा है, तो एक भी बिंदु पे नहीं मिल रहा है तो उसका हल भी एक भी नहीं होता है। एक भी हल नहीं है, यानी एक भी बिंदु पे ये मिल ही नहीं रहा है, तो कोई ऐसा हल नहीं है। वैसे भी देखिए यहाँ समीकरण में हमें पता चल रहा था 2x + y बराबर एक बार 160 है और 2x + y बराबर ही 150 है। ये संभव है? बतलाइए। 2x + y जोड़ रहे हैं तो एक बार 160 आता है और 2x + y ही जोड़ रहे हैं तो बराबर कितना आता है? 150 आता है। यानी ये समीकरण का कोई हल है ये नहीं है। और जब कोई हल नहीं होता है तो इनका ग्राफ जो है वह सीधी रेखा, यानी सीधी रेखा तो बनेगा ही, समांतर जाता है, यानी एक भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है, ये जो समीकरण 2 है इसका भी नाम लिख देंगे। तो समीकरण 2 क्या था? 2x + y बराबर 150, यानी 2x + y बराबर 150, ये जो है वह समीकरण 2 था। ठीक है, समझे बात? और ये जो बिंदु है ये मिटा दे रहे हैं। ये जो बिंदु है अपना वह है 60,30 और ये जो बिंदु है वह है 60,40। तो 20,120 से वो जा रहा था और दूसरा जो है ये देखिए ये वाला बिंदु कितना है? ये बिंदु है अपना 20,110। समझें? तो ये और ये बिंदु से जाने वाला एक लाइन बना दिए और ये बिंदु से भी जाने वाला एक लाइन बना दिए। ठीक है, तो लाइन बनाने के लिए यानी सीधी रेखा बनाने के लिए हमें दो ही बिंदु की ज़रूरत होती है। दो बिंदु किसी तरह से हम पता कर लेंगे तो ग्राफ बनाई जा सकती है। तो देखिए जो अपना ये प्रश्न 3 था, इसको भी हमने सबसे पहले, प्रश्न जो 3 है उसका हम सबसे पहले समीकरण निकालें यानी बीजगणितीय रूप में लिखें और फिर उसके बाद जो है इस तरह से ग्राफी निरूपण भी कर दिए हैं। एक बार उतार लीजिए फ्रेश से। और इसमें प्रश्नावली 3.1 में जो है वो टोटल 3 प्रश्न थे। इन तीनों प्रश्नों को हमने हल किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसानी से सारी बातें समझ में आई होगी। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। अब लगता है कि एक वीडियो में तो जो है ना वो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा यदि सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे तो। तब हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हम एक ही वीडियो में सोल्व करें। यदि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो इसके लिए हम कई पार्ट बनाकर प्रश्नावली 3.2 के भी सभी प्रश्नों का हल आपके समक्ष लाएंगे। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखने के लिए मिले। और बेटा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जो है ना एकदम धूम मचा दीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिलने वाली हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।